नमस्कार दोस्तों, आप आज ही डीमैट अकाउंट खोलिए। आपके अकाउंट में 1000 रुपए पहले से ही डले होंगे। उसके साथ आप F&O या ऑप्शन ट्रेडिंग खुद से कर सकते हैं। ब्रोकरेज तो दूर की बात है, आपको कैपिटल भी हम ही देंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर जियो अपना डीमैट अकाउंट कुछ इस तरह से भी मार्केट करता है तो कोई खास हैरानी नहीं होगी। जियो फाइनेंशियल अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक के साथ 50-50% जॉइंट वेंचर करके इंडिया में एक नया स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस लॉन्च कर रहा है। हालांकि इनकी कंपनी अगस्त सितंबर 2023 से इंडिया के स्टॉक मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए स्टॉक ब्रोकर इंडिया में कुछ अलग तरह की डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। फ्री ब्रोकरेज लाने का ऑप्शन है ही, एज दे हैव डन इन द पास्ट विद जियो टेलीकॉम, लेकिन किस तरह से स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में वो अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, फेलियर हो सकता है, क्या थ्रेट हो सकती है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जियो फाइनेंशियल ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे नामों को उनकी जगह से हटा सकता है, टॉपर कर सकता है, जैसे कि इन्होंने टेलीकॉम में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में किया। या स्टॉक ब्रोकिंग एक अलग इंडस्ट्री है, एक अलग तरह का जानवर है, और यहाँ पे वैसी सक्सेस को कंटिन्यू कर पाना इनके लिए मुश्किल होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक टर्म होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री में पहले प्लेयर हो। आपको कस्टमर की सेगमेंटेशन करनी है, मतलब कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कौन है वो, उसको अपना प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, डेवलप करना है, सर्विस बनानी है, उसको एक प्राइस क्रिएट करना है, वो प्राइस को कस्टमर के साथ मैच करना है, मार्केटिंग टीम क्रिएट करनी है, मार्केटिंग टेक्निक्स बनानी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, सेल्स स्ट्रेटेजीज बनानी है, पार्टनर्स क्रिएट करने हैं। बहुत कुछ काम होता है। फर्स्ट मूवर के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके वो अपना एक ब्रांड रिकॉल बनाता है। लेकिन एक होता है लेट मूवर एडवांटेज, मतलब आप उस इंडस्ट्री में सबसे लास्ट आओ। उस इंडस्ट्री में सब कुछ काम ये वाले हो रखे हैं। कस्टमर बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, आपका मार्केटिंग सेल्स टेक्निक्स बन चुकी है। आपको आके उनको सबको ऑप्टिमाइज करके इन गैप्स को फिल करना है, मार्केट से सीखना है और मार्केट में कस्टमर को रीच आउट कर रहा है, जैसे कि गूगल ने किया, फेसबुक ने किया, क्योंकि वो अपने इंडस्ट्रीज में पहले प्लेयर्स नहीं थे। जियो भी कुछ ऐसा ही करता है। एंटरटेनमेंट में ये पैरा नहीं था, टेलीकॉम में ये नहीं था, इंटरनेट में ये पैरा नहीं था, और आज की तारीख में स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस की दुनिया में ये पैरा नहीं है। रिलायंस के नाम से स्टॉक ब्रोकर पहले बन चुका है, लेकिन वो इनके छोटे भाई का है। अब इस बार मुकेश अंबानी लेट मूवर एडवांटेज के साथ अगेन इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अब इस वीडियो को करने से पहले हमने एक यूट्यूब पे छोटा सा पोल किया और पूछा कि अगर जियो स्टॉक ब्रोकर बन के आता है तो उसको 100% फोकस किसी एक चीज पे करना पड़े तो वो क्या होगी। हमने 3 ऑप्शन दिए: फ्री ब्रोकरेज, फोकस ऑन ट्रेडिंग ऐप या स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट। 71% यूट्यूब ऑडियंस ने चुना फ्री ब्रोकरेज, अराउंड 20% और पीपल ने चुना ट्रेडिंग ऐप, और बाकी कुछ लोगों ने कस्टमर सपोर्ट। यही पोल जब ट्विटर पे किया गया तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टाइट था। जीरो ब्रोकरेज वाले ऑप्शन को करीब 49% और वहीं पे स्टेबल ट्रेडिंग ऐप को करीब 44% लोगों ने चुना। अब हमारी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बाकी इंडस्ट्री की तरह स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, इसको स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। रिलायंस और जियो बड़े नाम है। इनको चलाने वाले मुकेश अंबानी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। अब जियो के पास रीच है, नेटवर्क है, लोगों का, कस्टमर्स का, पार्टनर्स का, वेंडर्स का, ये सब कुछ क्रिएट करने के लिए इनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, एज कम्पेयर टू समबडी जो कि बिल्कुल नया हो, जिसके पास ब्रांड रिकॉल ना हो। अब यही ब्रांड रिकॉल किसी छोटे 3rd 4th टियर सिटी में भी जाएगी तो उस केस में उस कस्टमर को एक्वायर करना जियो के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ब्लैक रॉक के साथ इनका ये जॉइंट वेंचर है, 50% पार्टनरशिप। जियो चाहता तो ये काम वो खुद से भी कर सकता था 100%, लेकिन इन्होंने इस अमेरिकन कंपनी को चुना जो कि पिछले 35 सालों से यूएस की मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करवा रही है। इनका खुद का AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इज अराउंड $10 ट्रिलियन। ट्रिलियन भी सही बोला है और डॉलर्स भी, और इंडिया का GDP इज समवेयर अराउंड $3.4 ट्रिलियन। तो आप खुद समझ लीजिए कि ब्लैक रॉक का खुद का साइज कितना बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिंग स्पेस। दूसरा है वीकनेस। अब जियो को लेके वीकनेस क्या हो सकती है जब वो स्टॉक मार्केट में आएगा। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो लोग रिलायंस को, जियो को एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज मानते हैं जिसके पास खुद का कोई विजन नहीं है। वो देखते हैं अपॉर्चुनिटी किस इंडस्ट्री में है, कौन सी मार्केट में है, वहां पे अपना पैसा लगाते हैं। मतलब उनका पैसा कमाने पे फोकस होता है, मार्केट में वैल्यू ऐड क्रिएट करने को विद द विजन कुछ खास नहीं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि जियो आके एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस तो बना ले, एक्वायर तो कर ले, लेकिन उनको सर्वाइव कर पाना, उनके साथ सस्टेन कर पाना, उनको अच्छी सर्विस दे पाना टेक के फोकस के साथ, वो थोड़ा मुश्किल है। फिर है अपॉर्चुनिटीज। इस मार्केट में जियो के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ बन सकती हैं। अब ये बात सब जानते हैं कि जब इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस का नाम आता है तो
टेक्नोलॉजी का फोकस रिलेटिवली कम दिखता है। मतलब बहुत से ब्रोकर्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली लगातार टेक ग्लिचेस के कारण अपने क्लाइंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जाने अनजाने में। और बहुत सारे ट्रेडर्स अपना ब्रोकर इसलिए स्विच नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक वायबल ऑप्शन नहीं दिखता। तो अगर जियो कैन कम अप विद समथिंग व्हिच हैज अ स्टेबल ट्रेडिंग ऐप, वो एक पॉइंट इनको बाकी के स्टॉक ब्रोकर से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। हालांकि ये कर पाना रिलेटिवली टफ है। एज फार एज ब्रोकरेज इज कंसर्न, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि ब्रोकरेज शायद हो ही ना। शुरुआत में तो एटलीस्ट फ्री ब्रोकरेज प्लान्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको ट्रेडिंग करते हुए ब्रोकरेज कैशबैक्स मिले, मतलब आपका ब्रोकरेज लगा नहीं है बट फिर भी आपको कैशबैक मिल रहा है, ताकि आप उनके साथ जुड़े रहे। माइक्रो प्लान्स हो सकते हैं, मतलब दिन की आपको 10 ट्रेड्स फ्री मिल सकती हैं, या आपको ब्रोकरेज तभी लगेगा जब आप प्रॉफिट में हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब जहां तक ब्रोकरेज की बात है तो यहाँ पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली वो ब्रोकरेज ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होगी। हमारा ये ओपिनियन है कि इन लॉन्ग टर्म जियो माइट नॉट रियली फोकस ऑन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। इनको क्लाइंट्स के नंबर कि कितने क्लाइंट्स हैं इनके पास, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत में पड़ सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, तो अपना एक शेयर प्राइस भी देखना होता है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनका ध्यान इस बात पे होगा कि इनका आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कितना पैसा है इस ब्रोकरेज या बाकी के चार्जेस के हिसाब से ये एक क्लाइंट से निकाल पा रहे हैं, ताकि इनका धंधा, इनका बिजनेस कुछ सालों के बाद तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे। इनके ऊपर किसी वीसी, किसी एंजल इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर होगा तो सिर्फ एक, अपने शेयर प्राइस को मेंटेन करके रखना, उसको बढ़ाना। हालांकि वो प्रेशर भी कम नहीं होता। हालांकि हमारा ये ओपिनियन है कि ब्रोकरेज को थोड़ा ओवर हाइप किया जाता है इंडिया में। मतलब लोग चाहते हैं कि उनको जीरो ब्रोकरेज मिले, बट दे डोंट रियली गो फॉर इट इन प्रैक्टिकल सेंस। जैसे कि फिनवेजिया ब्रोकर है, अब वो जीरो ब्रोकरेज मॉडल ऑफर करते हैं, लेकिन उनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू ज़ीरोधा, जो कि अकाउंट ओपनिंग के भी 200 रुपए लेता है, अलग से 100 रुपए कमोडिटी के लेता है। मतलब अकाउंट ओपनिंग को चार्ज करना इंडिया में बहुत रेयर है, लेकिन वो करते हैं। इसके बावजूद उनका क्लाइंट बेस इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है। ये भी हो सकता है कि जियो कहे कि आपको ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको उस सिम के साथ ही अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा जो जियो का हो, ताकि एक तरह से अपने क्लाइंट से डायरेक्टली पैसा न कमा के जियो टेलीकॉम के थ्रू अपना रेवेन्यू बनाए। लेकिन दैट वॉन्ट मेक सेंस फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड फाइनली थ्रेट्स, इस स्वॉट मॉडल में इनके लिए मुश्किलात कहाँ पे हो सकते हैं। देखिए, एक रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग ट्रेडर जो कि अपने एक ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ब्रोकरेज दे रहा है, उसके साथ सालों से काम करता आ रहा है, उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है कि वो अपना एक ब्रोकर एकदम से चेंज कर दे, क्योंकि उसको फ्री ब्रोकरेज मिल रही है। एक ट्रांजिशनल कॉस्ट होती है। इट्स नॉट इजी एज टेलीकॉम, क्योंकि टेलीकॉम में सिर्फ आपको सिम बदलना होता है, नंबर पोर्ट हो सकता है। लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में आपका एक सेटअप बना हुआ है, आपका एक कन्वीनियंस बना है, एक ईज ऑफ यूज बना हुआ है। उन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ सस्ती ब्रोकरेज या ना के बराबर ब्रोकरेज के लिए जाना बहुत मुश्किल होगा, एटलीस्ट फॉर ट्रेडर्स हु आर वेरी सीरियस। तो जियो फाइनेंशियल के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, जिसको उनको काउंटर करना इनिशियली तो डिफिकल्ट होगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम शायद सस्टेनेबली उनको ये ठीक करना पड़े। तो ये एक चैलेंज है जो कि जियो फाइनेंशियल को सामने से काउंटर करना पड़ेगा अगर उनको रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग क्लाइंट चाहिए, ट्रेडर्स चाहिए जो उनको पैसा कमा के दे। हालांकि उनका फोकस नए ट्रेडर्स की तरफ भी हो सकता है जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की, लेकिन उनका आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कुछ खास नहीं होता। तो उस केस में उनको वॉल्यूम पे क्लाइंट्स को एक्वायर करना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी मार्केटिंग कॉस्ट हाई हो सकती है। इवेंचुअली उनका खुद का प्रॉफिट, जियो फाइनेंशियल का प्रॉफिट रिलेटिवली कम हो सकता है अगर वो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो। हालांकि एक बात पक्की है, इनके आने से छोटे ब्रोकर्स को थ्रेट मिल सकता है। छोटे ब्रोकर्स जो कि बहुत कम क्लाइंट बेस के साथ होते हैं, वो अपना एक रेपुटेशन लोकल लेवल पे बना के चलते हैं। जियो का नाम अगर लोकली पहुंच गया तो उस केस में वो क्लाइंट जो छोटे शहर में बैठे हैं वो जियो की तरफ भागेंगे। वो छोटा ब्रोकर, उस रिलेटिवली स्मॉल ब्रोकर जो कि इंडिया में 5000 के करीब है, उसका क्लाइंट बेस कम हो सकता है, उसका बिजनेस, उसका धंधा शायद बंद हो सकता है। तो सिंपल भाषा में, अगर जियो फाइनेंशियल इंडिया की स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में कदम रखता है तो उसके पास स्ट्रेंथ्स है जिसके ऊपर वो कैपिटलाइज कर सकता है, लेकिन अपनी वीकनेस को थोड़ा ध्यान रख के मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करके, उनकी थ्रेट्स को दूर करके शायद कुछ अपना स्पेस बना पाए। लेकिन इंडिया का एक टॉप स्टॉक ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट शायद नहीं बन पाए। लेकिन धंधे की जहां बात आती है, मे बी दे हैव डन इन द पास्ट, बट एज ऑफ नाउ कुछ भी कहना शायद डिफिकल्ट होगा। आपको क्या लगता है, अगर जियो फाइनेंशियल कुछ भी नई तरह की गिमिकी स्कीम लेके आता है, कुछ भी ऐसा अलग, आप बताइए कि जियो फाइनेंशियल ऐसा क्या कर सकता है जो कि आपको उसके बारे में सोचने में मजबूर कर देगा एज अ डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर। कमेंट सेक्शन में जितना वाइल्ड, जितना विविड आप सोच सकते हैं जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।